जो आपके मन को और ज़्यादा अशांत कर रहा होगा। यानी आपने किसी की बात सुन ली, किसी के बारे में बात कर ली, किसी की शिकायत है, कोई इसका है, कोई उसका है। यानी जीवन के यात्रा में तमाम तरह की बातें हम लोग करते रहे, जिसमें पीड़ा है, जिसमें परेशानी है, वो सारी बात करते रहे। और जब करते हैं तो स्वाभाविक है कि जब हम किसी और के लिए अशुभ सोचते हैं, जब हम किसी का अहित सोचते हैं, जब हम किसी के लिए बुरा बात करते हैं, तो कोई दूसरा उससे प्रभावित हो या ना हो, लेकिन हम खुद तो हो ही जाते हैं। हम अगर किसी के बारे में बार बार कुछ बात करेंगे, उसने सुना हो या ना सुना हो, मेरा मन तो सुनता ही है। तो आप याद कीजिए तो कि आपके मन में अगर किसी के लिए नफरत जगी है, तो नफरत पहले कहाँ जगी? आपके मन में जगी ना। जिसके लिए जगी उस तक पहुँची कि नहीं पहुँची, लेकिन पहले तो उसका जन्म स्थान आपका मन हो गया। जिस मन में शिव रहते हो, जिस मन को शिव का सानिध्य मिला हो, उस मन को धीरे धीरे उसी जहाज के पंछी की तरह ठहरने की आदत हो जाती है। फिर वो उड़ता नहीं, फिर उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती, फिर उसको किसी के बारे में शिकायत नहीं करनी, किसी की शिकायत सुननी भी नहीं है। बस उसको महादेव की बात अच्छी लगती है, चाहे वो कोई बोलता हो। उसको सुनना अच्छा लगता है, चाहे वो कोई सुनाता हो। नहीं तो पहले भी हमारा जीवन था, आज भी हमारा जीवन है। हमारा पहले का जीवन और आज का जीवन जमीन आसमान का अंतर है। साहब और दीदी के जीवन की बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं जो ये इशारा करती है कि महादेव के सानिध्य में जाकर आदमी किस तरह बदलता चला जाता है। उसके आचरण में, उसकी बोली में महादेव महादेव ही दिखाई देते हैं। लोग उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसके नज़दीक होना चाहते हैं। कारण ये नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो गया है या वो व्यक्ति इतना अच्छा है कि उसके साथ रहा जाए। बात ये है कि जिसने जितना महादेव का साथ ले लिया है, लोग जिस तरह शहद पे मक्खी खुद ही आ जाती है, लोग खुद ही वैसे लोगों को ढूंढने लगते हैं जो शिव की बात करते हों, जो चलते फिरते मंदिर हों, जो शिव की सेवा में लगे हों। संत तिरुमूलर ने कहा, जो शिव के भक्त थे, जो दक्षिण भारत के संत थे, उन्होंने कहा कि ये जो शिव की सेवा में लगे हैं, अगर करनी है सेवा तो उन लोगों की करो जो शिव की सेवा में लगे हैं। करना ही है तो उनके लिए करो जो चलते फिरते मंदिर हैं। हालांकि उनको पहचानना बहुत कठिन है, पहचान में जल्दी नहीं आते, फिर भी कोशिश करिए कि वैसे लोगों को ढूंढ सकिए। कोई ना मिले तो कोई बात नहीं है, यहाँ आदमी को ढूंढना नहीं है, यहाँ तो स्वयं आप खुद सीधे शिव से अपना संपर्क कर सकते हैं। शिव से मिलने में कोई बाधा नहीं है, कोई बीच में रुकावट नहीं है। जिस दिन हम सोच लेते हैं, हमारी सोच में बल है, इंसान की सोच में बल है। इंसान की सोच में इतना बल है कि वो सोचता है तो वो धरती के पाताल तक में पहुंच जाता है। इंसान की सोच में इतना बल है कि जब वो सोच लेता है तो पहाड़ में सुरंग बना देता है। इंसान की सोच में इतना बल है कि वो सोच ले तो समंदर के अंदर में सुरंग बना चुका है और चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंच गया है। इंसान की सोच में बल है, लेकिन अगर इंसान की सोच का बल जो है वो एक सीमा तक काम करता है, उसके बाद नहीं करता। अगर उस इंसान का मन, उसकी सोच आध्यात्म से जुड़ जाए, शिव से जुड़ जाए, तो शिव जैसी होगी। जैसे एक पानी की बूंद की कोई बिसात नहीं, एक पानी की बूंद से आपका कुछ नहीं बनेगा, बिगड़ेगा। उस पानी के बूंद को, एक बूंद पानी को, संगत का क्या असर होता है देखिए। एक बूंद पानी को